बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अम्मा, हम एक गाना सुनाते हैं, पर बुरा ना मानियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ। वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे 2 टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। पहले का जमाना। मम्मी जी, हम नैहर जाई, बहुत दिन हो गए बा नैहर गईला। ना, नैहर का करे जेबू? तू चल जेबू तो काम के करी घर के। ठीक बा मम्मी जी। अब का जमाना। हेलो मम्मी जी। हेलो, छत पर से कपड़ा उतार के तनी ले ले आई, जौन सूखे के डालर रख। हम काहे उतार ले आई? तू का करता रू? घरे में से हमरा लगे फोन करता रू। मम्मी जी, हम घर में नहीं खी, हम तो नैहर आ गइल बानी। रउआ सुतर अनिया नु, यही से हम ना उठैनी है रउआ के। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक कुप्रथा बनी हुई है। अरे क्या हुआ? वो मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने देखा कि आपकी बहन आ रही है। मेरी बहन? और आज कैसे आ रही है? बता रही हूँ। भूखे रहेंगे चलेगा दोस्तों, लेकिन बदन खोलकर कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो कभी वायरल नहीं होंगे, एक दिन देखना जरूर किस्मत हमारे भी चमक जाएंगे।